आज मैं आप सभी बच्चों का अपने क्लास में सनवीम क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं अनिल विश्वकर्मा फ्रॉम सनवीम क्लासेस। आज जो है हम आपको एक नए वीडियो के साथ में आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज जो है हम आपको बताएंगे ट्रांसलेशन, ये भी आपका जो पैराग्राफ में है कि पैराग्राफ में कैसे इसको बनाते हैं। यहाँ पे आप जानते हो कि बड़े क्लास में जैसे जैसे पहुँचते हैं पैसेज में ट्रांसलेशन आता है। यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, आप ट्रांसलेशन को देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है आपका कि राधा कक्षा 9 की छात्रा है। उसके बाद में देखिए सबसे पहले आप इसको पढ़िए, पूरा सेंटेंस पढ़िए, उसके बाद में तब फिर जो है आगे करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आपको ये बताया गया है, जैसे अगले वीडियो मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो होता है, प्रेजेंट डिफिनिट होता है, सिंपल होता है, तो उसमें हम कैसे प्रयोग करते हैं स्ट्रक्चर आपको बताई गई थी। तो आप ये जानते हो कि इसको बनाने के लिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, सब्जेक्ट की है, वर्ब की है और ऑब्जेक्ट की है, तीन चीज़ों की है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें राधा दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, राधा लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, राधा कक्षा 9 की छात्रा है। आप देखिए पीछे यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है ये, तो राधा, उसके बाद में है कि इंग्लिश क्या होती है, इज। राधा इज क्या है, वो राधा छात्रा है, तो राधा इज स्टूडेंट। उसके बाद देखिए कनेक्टर यहाँ पे लगा है, ये जोड़ा गया है 9 से, ठीक है। राधा छात्रा है कक्षा 9 की, इस तरीके से सेंटेंस लिखते हैं। इंग्लिश हमेशा आगे से पीछे की तरफ बनाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो गया राधा इज स्टूडेंट। उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे, ऑफ। की इंग्लिश क्या होती है, देखिए चाहे की आए चाहे का आए, की आएगा या का आएगा, लिखा क्या जाएगा, ऑफ लिखा जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो राधा इज स्टूडेंट ऑफ क्लास। उसके बाद लिखा है 9, तो 9 आप जानते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो NINTH 9th, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 9th, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस हो गया कि राधा इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, कॉपी कलम निकाल के बैठिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि वह रोज विद्यालय आती है। आप लोग जानते हो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कहीं पे यस से लिखते हो, मान लीजिए आप यस से लिख रहे हो, तो उसमें मान लीजिए माई फ्रेंड पे से आ गया। किसी भी क्लास की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है, हम जहाँ भी यस से लिखते हैं, अगर मान लीजिए फ्रेंड पे आ गया, तो क्या है, हमारे फ्रेंड के अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं। तो अगर इसको आप ट्रांसलेट करते हो, इसको अगर ट्रांसलेट आप करना सीख लेते हो, तो फिर आपका ट्रांसलेशन एक होगा और दूसरा चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा एस से, ठीक है। क्या चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, यस से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें ऐसी ही चीज़ आपको हम बताएंगे कि एक चीज़ आप पढ़ोगे तो उससे कई सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये देख लीजिए, फिर हो गया राधा इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। दूसरा क्या लिखा है कि वह रोज विद्यालय आती है, ठीक है। अब देखिए जो लोग पढ़ने वाले होते हैं रोज स्कूल जाते हैं, तो मान लीजिए फिर क्या करेंगे, वह रोज विद्यालय जाती है, तो देखिए लिखिए सी। देखिए वह जो है, वह हमारा दो चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, पहला एक बॉय के लिए और दूसरा गर्ल के लिए। तो अगर बॉय के लिए हम प्रयोग करते हैं तो इसका लिखते हैं ही, क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अगर लड़की के लिए प्रयोग करते हैं तो क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ठीक है। और एक वर्ड होता है दैट, लेकिन हम यहाँ पे दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आ गया वह लड़की अगर आ रहा है, तब फिर यहाँ प्रयोग करेंगे दैट गर्ल, तब यहाँ प्रयोग करेंगे दैट गर्ल। तब यहाँ प्रयोग नहीं होगा कि सी गर्ल, तब यहाँ सी गर्ल जो है ये गलत है, ये सही है, ठीक है। इस तरीके से इसका सिस्टम होता है। चलिए ठीक है, इसको मिटा रहे हैं फिर। तो यहाँ पे सी हो गया, वह विद्यालय आती है। पहले आपको बताया गया था पिछले सेंटेंस में, पिछले वीडियो में आपको बताया है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। भाई आता कौन है, राधा आती है। और एक देखिए आप लोगों ने प्रोनाउन की परिभाषा पढ़ी होगी कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे एक बार क्या है कि यहाँ पे राधा आ गया, दोबारा ये वह शब्द जो आया है ये राधा के लिए ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग ही कोई चीज़ कहते हो, जैसे कहते हो आपकी रमेश मेरा मित्र है, वह रोज पढ़ने आता है, तो एक बार हम नाम ले लेते हैं रमेश का, उसके बाद में फिर वह यह प्रयोग करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी वह का प्रयोग है। उसके बाद में देखिए वह रोज विद्यालय आती है, पीछे आपका तातीते आ रहा है, तो ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डिफिनिट। तो इसमें आपको पता है रूल क्या लगता है, इसमें रूल लगता है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल लगता है आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, आना। आने की इंग्लिश क्या होती है, कम होती है, सी
कम। आपको ये बताया गया है कि जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब में एस या यस तब लगता है जब सब्जेक्ट आपका क्या हो, सिंगुलर हो। तो सी कम्स कहाँ आती है, स्कूल आती है। सी कम्स टू द स्कूल, सी कम्स टू द स्कूल। उसके बाद देखिए लिखा है डेली, मतलब रोज लिखा है, तो रोज का आप डेली भी लिख सकते हो, पर डे भी लिख सकते हो, डेली। सी कम्स टू द स्कूल डेली। आगे क्या लिखा है, वो अपने कक्षा में बुद्धिमान छात्रा है। वो अपने कक्षा में, मतलब वो अपने कक्षा की जो है बुद्धिमान छात्रा है। तो फिर क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए सी, छात्रा है पीछे आपका सिंपल है तो आप लिखिए इज। जहाँ पे सिंपल आता है वहाँ पे हम इज एम आर प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है यह बकरी है, तो इसमें आपका सिंपल है तो दिस इज ए गोट हो जाएगा। वह बकरी है तो दैट इज गोट हो जाएगा। इस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो सी इज, वो क्या है, वह छात्रा है, तो सी इज स्टूडेंट, सी इज स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट इज ए कॉमन नाउन, ठीक है ना। यू कैन यूज फॉर मेल, मतलब बॉय के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, या फीमेल मतलब गर्ल आती है तो दोनों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जो आपको मैंने बताया स्टूडेंट, ये एक कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लड़का और लड़की दोनों होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखते हैं। यहाँ पे जो है हमें छात्रा के लिए गर्ल का प्रयोग नहीं करना है। तो हो गया सी इज स्टूडेंट। देखिए और एक चीज छूट गया है, बुद्धिमान छात्रा है, ये इसकी क्वालिटी है, इसकी विशेषता है, तो ये दोनों साथ लिखा जाएगा। तो सी इज ए इंटेलिजेंट, सी इज ए इंटेलिजेंट। आगे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, सी इज ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहां से देखिए स्टूडेंट ऑफ हर क्लास, ठीक है। और देख लीजिए क्या लिखा है, वह अपने कक्षा में बुद्धिमान छात्रा है, तो सी इज ए इंटेलिजेंट इन। यहाँ पे ऑफ जो है ये हट जाएगा, आपका ऑफ नहीं लगेगा। अगर का होता तब फिर ऑफ लग जाता, यहाँ पे हो जाएगा इन, ठीक है ना। तो सी इज ए इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स होता है बुद्धिमान होता है। स्पेलिंग लिखी हुई है INTELLIGENT, इंटेलिजेंट इन हर क्लास, ठीक है ना। सी इज ए इंटेलिजेंट। देखिए और एक चीज छूट जा रहा है, छात्रा, तो फिर क्या हो जाएगा, सी इज ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपका जो आई आ रहा है ये एक बॉबल है, ये क्या है, बॉबल है। तो इसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, एन प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, एन। तो सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन हर क्लास। हर वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पर लड़कियों के लिए खुद की बात आती है, वहाँ पे हर का प्रयोग करते हैं। जहाँ लड़कों के लिए खुद की बात आती है वहाँ हिज का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए क्या है दूसरा, वह साइकिल से विद्यालय आती है, ठीक है। वह साइकिल से विद्यालय आती, सभी लोग साइकिल से जाते होंगे आप लोग, कोई बस भी से भी जाता होगा। तो देखिए वह सी आती है, कम्स, वह आती है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा कम्स, ठीक है, तो वैसे यहाँ भी होगा सी कम्स। कहाँ आती है, स्कूल, तो सी कम्स टू द स्कूल। वह साइकिल से, तो देखिए साइकिल से जो रहेगा इंग्लिश में करेंगे तो हो जाएगा साइकिल के द्वारा। तो सी कम्स टू द स्कूल बाई द, आप साइकिल भी लिख सकते हैं, इसके स्थान पे आप बाई साइकिल भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आप साइकिल ही लिख लीजिए ये। उसके बाद में अगला क्या है, वो 14 साल की है, मतलब उसकी एज कितनी है, 14 साल। तो सी इज, ठीक है, वह है कितने साल की है वो, 14 मीन्स होता है 14 ना। तो सी इज 14, FOURTEEN 14, ठीक है 14। उसके बाद में क्या लिखेंगे, साल, ईयर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, ईयर्स हो जाएगा। तो सी इज 14 ईयर्स। उसके बाद देखिए ओल्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओल्ड मीन्स होता है बड़ी, ओल्ड मीन्स बूढ़ा भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चे हमेशा धीरे धीरे आगे की तरफ ही बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे हमारी उम्र जो है वो बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे ओल्ड लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए दिया होता मेरी छोटी बहन, तब फिर अगर यहाँ पे देखिए अगर आपसे कोई छोटा है, अगर आपसे कोई छोटा है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं योंगर। क्या प्रयोग करते हैं, योंगर या योंग,
माई योंग ब्रदर, माई योंगर ब्रदर, ठीक है, मेरा छोटा भाई। उसके बाद में अगर हमसे कोई बड़ा होता है, ठीक है, हमसे कोई बड़ा होता है तो फिर क्या हो जाता है, एल्डर ब्रदर। क्या हो जाता है, एल्डर ब्रदर। इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, तो सी इज 14 ईयर्स ओल्ड हो गया, ये वो अपने बड़ों एवं गुरु का आदर करती है, तो फिर क्या हो जाएगा, सी। आदर करना क्या होता है, देखिए करती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सी रिस्पेक्ट, सी रिस्पेक्ट्स, ठीक है, किसका करती है, सी रिस्पेक्ट्स हिज लगेगा कि हर, हर, ठीक है, सी रिस्पेक्ट्स। देखिए आगे देखते रहिए, सी रिस्पेक्ट्स हो गया। उसके बाद में दूसरी चीज रिस्पेक्ट्स, ठीक है, क्या हो गया, वो अपने बड़ों एवं गुरु का आदर करती है। देखिए सभी बच्चे होते हैं अपने टीचर का सत्कार करते हैं, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, तो सी रिस्पेक्ट्स ऑफ हर, पहले बड़ों का लिखा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हर एल्डर्स एंड टीचर्स, ठीक है, ही सी रिस्पेक्ट्स ऑफ हर एल्डर्स एंड टीचर्स, ये आपका हो गया, ठीक है, वो अपने बड़ों एवं गुरु का आदर करती है, तो सी रिस्पेक्ट्स ऑफ हर एल्डर्स एंड टीचर्स। रिस्पेक्ट में SCIS इसलिए लगा है क्योंकि आप जानते हो कि ये वाला टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पे लगाते हैं। चलिए ठीक है, आगे करते हैं। वह सदा सत्य बोलती है, तो वह सदा सत्य बोलती है, बच्चों को सत्य बोलना चाहिए। सी स्पीक्स। उसके बाद में देखिए सदा, जानते हैं आप सदा क्या होता है, सदा का मतलब होता है हमेशा, तो सी ऑलवेज स्पीक्स, सत्य का बोलिए ट्रुथ, ठीक है। आगे लिखा है कि राधा के पिताजी एक भारतीय किसान हैं, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए पहली चीज़ ये है ना कि एक कनेक्टर होता है, कनेक्टर आपको बताया गया है, कनेक्टर क्या है, कनेक्टर वही है जो सेंटेंस को जोड़ता है, तो पहले कनेक्टर पे ध्यान दिया करिए, ठीक है, कैसे बनेगा। तो देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द फादर ऑफ राधा इज, द फादर ऑफ राधा इज, ठीक है, इज ए इंडियन फार्मर, इज ए इंडियन फार्मर। क्या हो जाएगा, इंडियन मीन्स क्या होता है, भारतीय, ठीक है, जो इंडिया में रहता है उसको इंडियन कहते हैं, जो अमेरिका में रहता है उसको अमेरिकन बोलते हैं, इंडियन फार्मर। उसके बाद लिखा है वो फसल उगाते हैं, भाई किसान क्या करता है, बोलिए फसल उगाता है, तो दे ग्रो क्रॉप्स, फसल जानते ही है ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आगे क्या लिखा है, राधा के पास कई मित्र हैं, आप ही लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तो बहुत सारे फ्रेंड होंगे, तो ऐसे राधा एक लड़की है, इसके पास भी बहुत सारे मित्र हैं, तो फिर हो जाएगा राधा। और देखिए यहाँ पे जब कई मित्र हैं का मतलब होता है कि बहुत सारे मित्र रखते हैं, जैसे है तो मतलब जैसे आप ये कहते हो कि मेरे पास एक पेन है, या कहो कि मैं एक पेन रखता हूँ, ये दोनों का अर्थ एक ही होता है, इंग्लिश एक ही बनेगी। और जहाँ पर रखने की बात आती है वहाँ प्रयोग किया जाता है हैज और हैड, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैड। अगर रखता था आएगा तो हैड, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो राधा हैज मेनी फ्रेंड्स, राधा हैज मेनी फ्रेंड्स, राधा हैज मेनी फ्रेंड्स, लेकिन श्यामा उसकी सबसे घनिष्ठ सहेली है, या श्यामा उसकी सबसे गहरी मित्र है, तो फिर क्या हो जाएगा, बट, क्या हो जाएगा, बट श्यामा, SHYAMA, श्यामा इज, ठीक है ना, उसकी तो हर, श्यामा इज हर। घनिष्ठ का देखिए क्या होता है, क्लोज भी होता है, डीप भी होता है, आप क्लोज लिखिए, श्यामा इज हर क्लोज फ्रेंड, श्यामा इज हर क्लोज फ्रेंड, ठीक है, ये हो गया क्लोज फ्रेंड, यहाँ पे क्लोज होगा,
आप डीप भी लिख सकते हो। दूसरी चीज़ क्या लिखा है, वो अपनी माता के साथ घर पर कार्य करती है। तो वो अपनी माता के साथ, आप लोग भी अपने घर पे काम करते होंगे, इसका देख लीजिए यहाँ बताया गया है। तो हो गया सी कार्य करती है, तो सी वर्क्स। सी वर्क्स कहाँ कार्य करती है, सी वर्क्स। तथा किसके साथ कार्य करती है, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट हो गया, हाँ सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट। सी वर्क्स एट द होम विथ, किसके साथ करती है, अपनी माता के साथ, तो हर मदर। ठीक है, सी वर्क्स एट द होम